हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और कैसे हो दोस्तों आप सभी, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए अगर मेरी वॉइस और डिस्प्ले दोनों क्लियर हो। वैसे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज सभी कुछ क्लियर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो सेशन है आपका रिकॉर्डेड है। ठीक है, आज का सेशन आपका रिकॉर्डेड है दोस्तों, क्योंकि मुझे काम है आपकी क्लास के टाइम पर 5:45 के आफ्टर में मुझे काम है। इस वजह से दोस्तों मैं आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। बट मैं आपको है ना क्या करना चाह नहीं था, क्लास छोड़ना नहीं चाह रहा था, बट कोई नहीं। तो सेशन बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मैथ्स पेपर PYQ बेस्ड है भाई। 17 नंबर का आपका पार्ट है, यानी कि दोस्तों इस सेशन चल रहा है। लेक्चर मान लीजिए इससे पहले मैं 16 करा चुका हूँ इसी तरीके की प्रैक्टिस। ठीक है, और हर सेट में कम से कम मैं दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन डालता हूँ। तो दोस्तों आज आपके सेट में भी कम से कम इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देरी ना करते हुए आपके लिए चलते हैं दोस्तों आगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग इसको क्या करोगे, शेयर करोगे, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, लाइक और शेयर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे आप सभी लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितने भी नए स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है 92। इस शुरुआत जो होती है दोस्तों हमारी उल्टा सीधा होती है, बट कोई नहीं, समझाते बहुत बेस्ट वे में। ठीक है, करेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अ 0.0654 द बार ऑफ इंडिकेट्स रिपीटिंग द डेसिमल। ठीक है, तो यानी कि 0.065 बार का सही अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों, आपको बताना है। अनवरत दशमलव की इंगित करता है, मतलब कौन से आपके रिपीटिंग जो डेसिमल है उसको रिपीट मतलब क्या करता है दोस्तों, इंडिकेट करता है। बार वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कैसे करते हैं दोस्तों जरा ध्यान देना। 0.0654। ठीक है, इसके ऊपर बार है दोस्तों, जिसके ऊपर बार होता है हम उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जरा देखना। इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। इन दोनों के ऊपर बार है भाई, तो इसको 9 और 9 लिख लो। जिनके ऊपर बार नहीं है उसे 0 0 लिख लो। समझ में आया क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका जो भी लिखा हुआ है ना भाई, बाकी जो भी आपका लिखा हुआ है 654 माइनस के 6, क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे होंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा ना हम उसको इसमें से घटा दे रहे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जीरो कोई वैल्यू नहीं करता ऊपर की तरफ, यानी कि न्यूमरेटर में, जबकि दोस्तों आपका डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू करता है। किसके भी आप पे, जीरो के भी आप पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा कितना भाई, देखे ना जरा, ये आ जाएगा भाई 648 मेरे हिसाब से। ठीक है ना, 648 आ जाना चाहिए। ठीक है, अपॉन में 990 ये आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसका क्या आंसर रहने वाला उसकी तरफ भी चल लेते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, ज़रा देखना, 3 2 6 ऊपर वाला, और 3 1 3 3 6 18 अपॉन में 3300। फिर दोबारा काटने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं इसको अब काट लेता हूँ सीधा सीधा। 3 से काटते हैं आराम से, 3 7 21 और 3 2 6 अपॉन में 11 11 यानी कि 110, सॉरी। ठीक है, इतना आ गया भाई। और अगर मैं दोस्तों इसको काटने की कोशिश करता हूँ, तो अब की बार देखते हैं कितनी बार, जरा इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ, 4 टाइम्स काटने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 18 चौक 72 अगर देखा जाए तो दोस्तों, और आपका नीचे आ जाएगा दोस्तों कितना, 4 गुना, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 4 दूनी 8। ठीक है, 11 में से 8 गए 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो कुल मिला के 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 18/275। 18/275 इसका आंसर आ चुका है। जितने भी स्टूडेंटों का आंसर ए आया ना, सभी का आंसर सही है। ठीक है, सेशन कैसा लगा दोस्तों, एक बार से क्या कर देना, लाइक कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा आज आपका दोस्तों रिकॉर्डेड सेशन है, बट आपका जो भी काम है ना दोस्तों वो करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम टाइम इधर उधर नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 85 करिएगा इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। इफ द मीन ऑफ अ हाइट इज 12 मैन इज 1.70 मीटर एंड द मैन हाइट, ठीक है, of 8 women is 1.60 मीटर, देन द टोटल हाइट ऑफ 8 वुमेन इन मीटर्स। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, 12 पुरुषों की माध्य आयु जो है ना 1.70 मीटर है, तथा 8 महिलाओं की माध्य आयु की जो ऊंचाई है वो 1.60 मीटर है। तो आपसे पूछा क्या है, जरा दोस्तों गौर से सुनना इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना और ध्यान से ही पढ़ना। तब 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई का योग कितने मीटर होने वाला है, आपसे 8 महिलाओं का पूछा हुआ है, पुरुषों की तो कहीं बात नहीं हुई है भाई। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन थी ना भाई, ये दोस्तों आपको भटकाने के लिए लिखी हुई है, बट कोई नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं। सीधा सीधा महिलाओं की बात चल रही है, तो वुमेन की आपसे हाइट पूछ लेंगे, यानी कि उनकी जो हाइट्स है उनका जो मीटर में योग कितना है। तो लो जी लो, 8 गुना एक महिला की ऊंचाई 1.60 मीटर, यही दिया हुआ है ना भाई।
आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा 800 सिंह यानी कि 48, 8 और 8 एकम 8 और 4 12। इस तरीके से दोस्तों आपका आ जाएगा 12.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितनों का आ चुका है? सभी का आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे समझ में अगला क्वेश्चन भी किस तरीके से किया। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 54 करिए जरा इसको, मैं थोड़ा सा आपके लिए टाइम दे देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, पीवाईक्यू बेस है दोस्तों आपके सारे के सारे। कोई आपका यूपी में पूछा हुआ है, कोई आपका दोस्तों एसएससी में पूछा हुआ है, कोई आपका दोस्तों किसी एमपी पुलिस में पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही उठा रखे, कोई आपके एनटीपीसी और आपके दोस्तों किस में डी वाले भी हैं। ठीक है, तो सभी का पैचअप है ये। तो करिए इस क्वेश्चन को। कोट एक्स इज इक्वल टू 5/12 है, देन सेक एक्स एंड कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूं कोट एक्स इज इक्वल टू 5/12। आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया होगा भाई, LAL/KKA। ठीक है ना, इंग्लिश में बता देता हूं दोस्तों, उसको लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट है आपका, इस्तेमाल कौन से में जाएगा दोस्तों? साइन कोस टेन, और टेन का उल्टा होता है दोस्तों कोट। तो कोट होगा आपका, ये क्या होगा? आधार। ये हो गया दोस्तों आपका लंब। तो ऐसे हिसाब से दोस्तों आपका देखा जाए 5 12 13 ट्रिपलेट बता चुका हूं, याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, आप सभी लोग कर भी सकते हो। ठीक है ना, तो 5 दोस्तों आपका दे रखा है क्या? आधार यानी कि बेस। 12 दे रखा है आपका दोस्तों परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आ गया आपका हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब आपसे जो जो पूछा हुआ उसकी वैल्यू रख लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। सेक एक्स बोले तो कर्ण बटे आधार, सेक एक्स बोले तो कर्ण बटे आधार यानी कि 13/5, प्लस कोसेक एक्स यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी कि 13/12। तो 12 पंजे 60। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी तो खत्म ही हो गया भाई, जब एलसीएम तो आ ही नहीं रहा। तो 60 जब आप एलसीएम लो ही रहोगे तो फिर क्या होने वाला है भाई? 12 गुना 13, 12 या 36, हासिल लगी 3, 12 कम 12 और 3 15 156, प्लस के 5 65। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आपका आ रहा है ऊपर की तरफ 156 और 65, कितने हो गए भाई? 221/60। ठीक है ना, 54 का बी। जितनों का भी आया सभी का आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझो किस तरीके से करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, चाहो तो आप इसको ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी होती है कोट एक्स इज इक्वल टू, वही अपना क्या जो भी दे रखा था यहाँ पे, क्या? आधार बटे लंब। आधार क्या होता है दोस्तों आपका 5 और लंब है 12, तो ये कुल मिला के 13 आने वाला है। कौन सी ट्रिपलेट से? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। ठीक है, कर सकते हो आप सभी लोग, स्मार्ट हो, हर चीज़ को वेरी कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो चलो इसी बात पे आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आई थिंक आपको ना दिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको बताओ करके कैसे करना है इसको। 87 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, हम हिंदी को ही रीड आउट कर लेते हैं। चलो देखना जरा। एक दिन गणेश अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल से चलता है। चलो मैं इसको साथ के साथ में, ये आपका दोस्तों हो जाता है आपका एप्टीट्यूड। 10 किलोमीटर की दोस्तों चलता है वो किधर की डायरेक्शन में? आपके साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो वो दाईं ओर मुड़ रहा है अब की बार। तो ये लीजिएगा, हमने दाईं ओर उसको मोड़ दिया और 5 किलोमीटर तक वो चल रहा है। ठीक है भाई, दाईं की तरफ मुड़ चुका है। ठीक है, जब आप इधर से आओगे तो आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर रहा होगा। ठीक है, आगे चले भाई। अब फिर क्या हो रहा है दोस्तों? फिर दाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलता है। ओहो, यानी कि फिर दोस्तों यहाँ पे देखना जरा, जैसे आप इसका राइट तो इधर ही होने वाला, और 10 किलोमीटर फिर यहाँ तक पहुँच गया हो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम रहनी है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई 10 किलोमीटर यहाँ पे भी चला है, वापस यहाँ से यहाँ तक भी 10 किलोमीटर चल रहा हो, तो यहाँ ही रुका होगा आके, और अंत में बाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर की दूरी और तय करता है। यहाँ से फिर दोबारा 10 किलोमीटर की दूरी। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से इसका राइट ये रहने वाला है, लेफ्ट ये रहने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वो भी फिर दोबारा। आपसे क्या पूछा हुआ है? गणेश आपको अपने घर सीधे पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी ये कुल मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछी हुई है 10, और आपका ये दोस्तों कितना था? 5। 10 + 5 = 15 मीटर, जो भी है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सॉरी। ठीक है, आ गया समझ में? बताइए जल्दी से। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टैकल करने होते हैं, आपको बस डायरेक्शन का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है ना, पूरब, पश्चिम और स्टूडेंट्स उत्तर, दक्षिण। पहले तो इसे ड्रॉ आउट करो अपने कॉपी लेके, पेंसिल वेंसिल लेके, जो भी है।
फिर दोस्तों जो इनकी मिड होती है ना, ये वाली भी निकाल लेना, ये वाली दोनों ये चारों जो होती है ये भी निकाला करो, ठीक है ना। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये वाली रहने वाली इस तरीके से, ये चारों की चारों भी करो। फिर उसके हिसाब से आपको इन क्वेश्चनों को करने में मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए, जरा मुझे इसको बताओ कैसे करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका हो जाता है किसका, बेस्ट क्वेश्चन हो जाने वाला है आपका, पाई चार्ट से रिलेटेड है, कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, ठीक है। 23 का आपको आंसर कमेंट्स करना है। ये डाटा दे रखा है दोस्तों 2008 और 2009 की स्कीम का, म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम है, उसकी जो राशि है ना करोड़ों रुपए में दे रखी है भाई, करोड़ों रुपए में, ठीक है। और उसका जो डाटा है वो इस तरीके से दे रखा है, जैसे सितंबर मंथ में जो ABCDE करके जो स्कीम है, ए की स्कीम क्या, बी की स्कीम क्या, यानी कि कंपनी की, सी कंपनी की, डी कंपनी की, ई कंपनी की, तो इस तरीके टोटल उनका बैठता है 600, लगभग 600 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा, यदि किसी स्कीम के लिए अंश की लोकप्रियता का पैमाना मान लिया जाए दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा होगा वो प्रोडक्ट की कौन सी कंपनी थी, उपरोक्त महीनों में सबसे लोकप्रिय स्कीम किसे कहा जाएगा, EBCD को। तो कुल मिला के एक ही बात नहीं हो रही है, तो मेरे को काउंट नहीं करने वाले, लास्ट के चारों की बात हो रही है। तो मैं इसको दोस्तों आपको इजी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जरा देखना सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्ट बिका है, वो ये यानी कि मतलब किसकी स्कीम सबसे अच्छी रही है ज्यादातर जो, तो मैं इसको बता रहा हूं दोस्तों आपको। ऑब्वियसली आप जो है ना, आप सेंस ऑफ माइंड अपना यूज करो, इन चारों के बीच में कर रहे होंगे, ठीक है। देखना जरा सी की जो है, जरा देखना सी तो कम ही है ना, तो सी को तो मैं काउंट करने वाला हूं नहीं भाई, सी तो आपका सीधा सीधा खत्म हो गया। अब जरा बी की तरफ भी देख लेते हैं, एज कंपेयर टू, बी को डी के साथ में कंपेयर करो, बी को ई के साथ में कंपेयर करो, तो देख रहे हो ना यहाँ कितनी भारी भारी वैल्यू है भाई साहब, देख रहे हो ना कितनी जबरदस्त 100 की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों आपकी कितने में, 10th में भी आ गए, ठीक है ना, यूनिट 10th प्लेस पे भी आ चुकी है, तो इसलिए बी को भी मैं काउंट करने वाला नहीं हूँ। तो खाली डी और ई को कर लेते हैं, पता लग जाएगा मेरे को कितने रहने वाला है। देखना जरा 2 3 4 5 और 3 8, 800 तो भाई इससे आगे मेरे सीधे सीधे, इसे 2 3 4 5 6, इससे 600 आ रहे हैं, तो सीधा सीधा मेरा ई आंसर हो गया भाई, कहानी खत्म क्वेश्चन की भाई, ठीक है। आगे समझ में किस तरीके से किया, ओरली कर सकते हो आप ऐड। बाकी अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा ही आपका जैसे समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही एकदम नियर अबाउट दे रखे हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हो, फिर इनको भी जोड़ने पड़ेंगे भाई, जो लास्ट की 2 टर्म्स है, ठीक है। कर सकते हो आप सभी लोग। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए जरा इसको। अच्छा ये भी उसी का ही पार्ट है भाई, चलो इसको मैं ऊपर करके बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा। चलो मैं इसको इधर की तरफ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है 26 का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ स्कीम देयर आज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज ओवर द ईयर, मतलब ऐसी इसमें से कौन सी स्कीम है जो दोस्तों लगातार क्या हो रही है दोस्तों, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमको नहीं करना है, पहले तो वो देख लेते हैं हम दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से भागकर। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ई तो करना ही नहीं है काउंट, तो ई को तो मारो गोली, ABCD बचा आपका। अब कौन सी में लगातार गिर रही है, इसमें गिर रही है क्या, ये तो रीऑर्डर है, ये भी नहीं होगा। बी गिर रही है, ये भी नहीं होगा। सी गिर रही है क्या, 30 70 25 40, ये भी नहीं गिर रही है भाई। तो देखते हैं डी 290, फिर 150 125, ये वाला हो जाएगा डी। डी ऑप्शन हो गया भाई। कौन सी लगातार गिर रही है, देख रहे हो ना, 290, फिर इसके बाद में 150, फिर 125, फिर 115, फिर 100 आपका 100 हो गया, और 140 हो गया भाई, ठीक है। बताओ डी तो रहने वाला है, बहुत इजी है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना माइंड को किस तरीके से यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 68 मैंसुरेशन, रिक्वेस्ट है आपसे शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है भाई, शेयर कर सकते हैं आप सभी लोग सेशन को, और ये रिकॉर्डेड सेशन है, बट आपसे वही, ठीक है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दोस्तों दे रखा है सेंटीमीटर में, क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या इतनी और हाइट इतनी हो। आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, और हाइट दे रखी है भाई उन्होंने 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इन्होंने स्टूडेंट्स कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो बताइए मेरे हिसाब से इसका आयतन क्या रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर साइलिंडर, सर्कुलर साइलिंडर, ठीक है भाई, सर्कुलर साइलिंडर, समझ गए, यही तो होता है, देखे होंगे आपने साइलिंडर, ठीक है। तो कभी आप अपने मम्मी जी के हाथों से बेलन से पिटाई की खाए हो क्या, बेलन समझते हो ना, बेलन जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों, रोटी बनाई जाती है उससे,
कभी उससे है ना पिटाई करवाओ अपनी बेलन से, तो तब पता लग जाएगा बेलन किसे कहते हैं। ठीक है, करवाओ जरा, ये एक लाइफ के जो है ना दोस्तों ये ट्विस्ट होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, जैसा भी है सभी लोग आप अच्छे हो। बेलन का आयतन आपसे पूछा हुआ है, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे हम यहाँ पर। आर का स्क्वायर यानी कि 2.25 यानी कि सॉरी अरे यार हट जा भाई, कोई बात नहीं, देखना जरा 25 और 25 में इसको 2 बार लिख दूंगा, क्या जरूरत है भाई। ठीक है, गुना में एच की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो नहीं हुई होगी भाई आपको। ठीक है भाई, और अगर देखना दोस्तों 25 625 और 22 दूनी 44 गुना 625 अपोन में 7। ठीक है, अपोन में 7। मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में ये भी खत्म और ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, यही तो बच रहा है ऑप्शन नंबर डी जिसमें 7 आ रहा है नीचे। तो मैं इससे आगे क्यों करूं भाई इसको। एक बात बताओ आप सभी लोग भाई, जब मुझे दिखाई दे रहा है इसके नीचे भी 7 नहीं है, इसके नीचे भी, इसके नीचे तो 21 आ रहा है कम वक्त, और इसके नीचे 2 आ गया है, 2 तो बनने वाला है नहीं, 7 का कभी तुम 2 बना दो तो मान जाऊं मैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को भी देख लिया करो, इससे टाइम सेविंग होती है भाई, टाइम सेविंग, पता लगेगा आपको कितनी जल्दी कर पा रहे हो आप। ठीक है ना, इसलिए तो कहता हूं यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना सीख लो। ठीक है, अगला चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए जरा भाई, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है सेशन आज का क्योंकि ऑफलाइन है। तो देखना दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 25 छात्रों की एक कक्षा जिसमें छात्र गणित तथा कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं भाई। चलो जी, 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया है। 12 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने किसका किया है, मैथ्स का चयन किया है। इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित विषय का ही चयन किया है, यानी कि 12 में जो है ना भाई आपके मैथ्स के भी हैं और इसमें दोस्तों आपके किसके हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं। जिसमें से 8 ने, केवल 8 ने जो ना ओनली मैथ का, वेन डायग्राम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को, जरा देखना ये देखिएगा भाई। ठीक है, सही है भाई। अरे यार बढ़िया नहीं लग रहा, देखना। ठीक है, तो 8 छात्र ऐसे जिन्होंने केवल मैथ लिया है और 12 छात्र ऐसे हैं भाई जो जिन्होंने मैथ भी ले रखा है, यानी गणित लिया है, पर यह नहीं कहा कि उन्होंने मैथ लिया है केवल ओनली वालों को हम एक तरफ रख लिया। ठीक है भाई, तो टोटल कितने थे भाई, 25 छात्र है ना ऐसे 25, और 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया है, 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया है। अगर 8 छात्र ऐसे हैं तो दोस्तों आपके इसमें 4 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, कंप्यूटर साइंस भी ले रखा है। ठीक है, तो 4 छात्र वो यहीं तो रहने वाले हैं। सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, जो इसमें बोथ वाली कंडीशन हो जाती है भाई, दोनों ले रखे हैं, दोनों विषय, मैथ का भी और आपका कंप्यूटर साइंस का विषय है। ठीक है, CS लिखा है भाई, थोड़ा सा सी की टांग फैल गई, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ CS। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। तो 8 तो ऐसे छात्र थे जिन्होंने केवल वाली बात तो इसमें आ गई, और 12 गणित ले रखा है ना, 12 बच्चों ने गणित ले रखा है, तो 12 में से 4 ऐसे जिन्होंने साइंस भी ले रखी है, कंप्यूटर साइंस। तो बचे कितने भाई, 8 4 12 है, और 12, और दोस्तों देखा जाए तो आपके कितने बचते हैं, 13 छात्र ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस के विषय को चुना है जबकि गणित को नहीं चुना है। तो गणित का तो भैया पूरा मैटर खत्म कर दो यहाँ से, ये वाला पूरा मैटर खत्म होने वाला है गणित का यहाँ से तो। ठीक है, तो 13 इसका आंसर रहने वाला है। बताइए मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वेन डायग्राम बहुत अच्छे होते हैं इन वालों के लिए, क्वेश्चन के लिए, उससे आप कर सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं भाई। ठीक है, बार बार कहता हूं दोस्तों, तैयारी को अपने करते रहो, सेल्फ स्टडी जितना भी हो सके उतना अपने कोशिश करो। एग्जाम आपका दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम की डेट जल्द ही घोषित कर दी जाए। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी में दोस्तों सुनने में आ रहा है कि दोस्तों जो भी स्कूल 15 फरवरी तक बंद किए गए थे ना, यूपी में की बात कर रहा हूँ, उनको दोस्तों 5 फरवरी तक किया गया है और उसके बाद में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। ठीक है, तैयारी को अपने जोरों शोरों से करते रहना। अभी बता दे रहा हूं सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी वही क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ये इसका ही भाई है क्वेश्चन का। ठीक है, जरा हम इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन इसी का ही भाई है मेरे हिसाब से, हाँ वही है भाई। देखिएगा भाई क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन में भी आपसे, हल्का से इसको, हाँ बस यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी बताओ जल्दी से, मैं इतने इसको रेज करता हूँ।
बताइए ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा कंप्यूटर साइंस दोनों विषय को चुना है। जिन्होंने गणित तथा कंप्यूटर साइंस दोनों को चुना है, यही तो है वो छात्र भैया। 4 छात्र ऐसे हैं बस केवल जो कंप्यूटर साइंस और प्लस मैथ को दोनों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, 4 ही तो छात्र ऐसे हैं। बोथ वाली कंडीशन का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। बोथ, दोनों, दोनों विषय में इंटरेस्ट रखने वाले छात्र कितने हैं आपके? ओनली 4 के 4 है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बेस्ट रहने वाला है। 98 करिएगा भाई इसको, क्वेश्चन को। 98 द सरफेस एरिया ऑफ एन स्क्वायर मीटर स्फीयर विद द रेडियस इज देन 1.5 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू इतनी वैल्यू। ठीक है, पाई आपकी इरेशनल है और ये दोस्तों आपका इरेशनल है, याद कर लेना। एक ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या इतनी इतनी है? ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका दोस्तों, ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी दे रखी है दोस्तों इन्होंने 1.5 इंटू 1.5। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसको टैकल कैसे करता हूं भाई। देखो 22 चौक 88 गुना 2.25 अपोन में 7, 7 के हिसाब से नीचे 7 आ रहा है भाई आपका। ठीक है, 98 का जो आपका दोस्तों 7 आ रहा है, तो 21 वालों तो तुम भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, 21 वालों तो भागो। और जरा देखना भाई दोस्तों, अगर ये 200 हो तो मेरे हिसाब से कितना बैठेगा? अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें भी करके देख लेते हैं, क्योंकि आपका 190 भी आ रहा है, 198 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 225 इंटू 88। ठीक है, तो 8 5 इस तरीके से हम करेंगे पूरा। आप भी करो। ठीक है भाई, इतना आ गया। हाँ सही है ना, 40, 4 8 दूनी 16, 20 8 दूनी 16, 2 18। फिर इस तरीके से फिर एक बार मैं उतार दूंगा इसको, तो कुल मिला के इस तरीके से आपका आ गया 0 0 8 और 9 और 198 आ चुका है। मेरा सीधा सीधा आंसर आ चुका है। मुझे जरूरत नहीं इससे आगे क्या करना, कहाँ पॉइंट लगाना, कोई जरूरत नहीं है। 198 अपॉन में 7। ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट थोड़ा सा, आपने 2 ऑप्शन तो काट लिए थे, बट थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा है ना, नियर अबाउट दे दिए थे ना दोनों ऑप्शन, इस वजह से करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। द एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर इज 48, द नंबर आर इन द रेशो 1:2/3, द सम ऑफ द नंबर इज। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। दो संख्याओं का लैसा 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही तो होता है आपका जो एक ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर उन संख्याओं का अनुपात इस तरीके से दे रखा तो एक को मैं मान लूंगा x, अरे दूसरे को मान लूंगा भाई 2/3 x। ठीक है, तो 2/3 x का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना रखा भाई 48। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन था भाई? सीधा सीधा 2 भाई 2/3, और इसमें से हाँ 1 और 2/3 का कॉमन आपका मेरे हिसाब से जो है ना, मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ही रह जाएगा भाई, एक ही रह जाएगा ना। 1 और 2/3 का जब आपको क्या करोगे, एक HCF निकालोगे, HCF, तो कितना आएगा भाई बताओ ज़रा? एक ही तो आएगा, तो एक मान लेंगे भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई 48 गुना 3/2। 2 से कटेगा 24 बार। ठीक है ना, हाँ जी, 24 दूनी 48, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा भाई कितना 72, 72। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आना चाहिए x इज इक्वल टू, हाँ जी, पहली दोनों संख्याओं का लैस है 48 है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अनुपात इतना इतना था, बिल्कुल ठीक है भाई। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 दूनी 72, 6√2, 6√2। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे गलती तो नहीं होगी हमसे। दो संख्याओं का लैसा दिया हुआ था 48। ठीक है भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना था आपको। x प्लस के 2/3 x, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 6√2,
6√2, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई है। 3, 1 दोनों संख्याओं का अनुपात। तो इस हिसाब से चलो यहाँ तक हो गया 6√2 और इंटू 2/3 √2, 6√2, ठीक है ना। हाँ ये हो गया भाई 3×2 2×2 4 √2, 6 और 4 10√2, जो कि आपका गलत आ रहा है, कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कराएंगे हम ही, पर आप सभी लोग चलो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है ना। आप करो पहले इस क्वेश्चन को, फिर हम करा देंगे, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आप इसका मुझे कमेंट्स कर देना आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है भाई। जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले नहीं, क्योंकि आपकी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। मैं इसको एक बार देख लूँगा, बाकी आप इसको मुझे एनालिसिस करके भेज देना इसका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, आई होप कैसा लगा आपको सेशन, एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आप जितने भी न्यू स्टूडेंट हो ना चैनल पर, न्यू सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराते हैं हम इसी तरीके से, ठीक है। ये मत सोचना कि हमने इस क्वेश्चन को नहीं कराया आपके लिए, आप तो करो भाई, एक बार आप भी तो करके दिखाओ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी दोस्तों चलता रहता है, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है भाई, सब कुछ होता है, पर आप करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं, कल हम इसको करा देंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको रात को होता है दोस्तों, जो दूसरी फैकल्टी हमारी कराती है 8 बजे, तो रेडी रहो करो, ठीक है भाई। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।